हेलो प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बुद्ध सागर आईसीपीएफ के साथ मिलकर करनाल हरियाणा में रहकर के प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता हूं। मैं कुछ बातें आज आपको प्रार्थना के बारे में बताना चाहता हूं। प्रार्थना एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर से प्रार्थना करे। प्रार्थना का अर्थ है प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा में भरकर परमेश्वर से मांगना ही प्रार्थना है। अगर मैं बाइबल के बारे में बात करूं तो बाइबल में प्रार्थना की शुरुआत उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय के 26 वचन से हुई है। आदम के तीसरी पीढ़ी एनोस के समय से मनुष्य ने परमेश्वर से प्रार्थना करना सीखा। जब मनुष्य चारों तरफ से निराश हो जाता है और चारों तरफ से उसे असफलता हाथ लगती है, तब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और परमेश्वर भी इतना दयालु है कि वो मनुष्य की प्रार्थना को सुनता है। डॉक्टर जब लाख कोशिश करने के बाद भी रोगी को बचाने में असमर्थ हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि इस रोगी को अपने घर लेकर जाओ क्योंकि इसका बचना बहुत मुश्किल है, और उस रोगी को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है और वो घर चला जाता है। लेकिन जब उसी रोगी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की जाती है और वो रोगी ठीक हो जाता है। एक ऐसी जवान बहन जिसका नाम कविता था, जिसको ब्लड कैंसर हो गया था और रोहतक, दिल्ली, चंडीगढ़ के बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराने के बाद भी जब वो ठीक नहीं, डॉक्टरों ने बोला इसको घर लेकर जाओ, 2-4 दिन इसकी सेवा करो क्योंकि 2-4 दिन के बाद ये मर जाएगी। उस लड़की को घर लाया गया और जब घर में आने के बाद प्रभु के दास के द्वारा यीशु के नाम से उसके लिए प्रार्थना की गई और वो लड़की कंप्लीट बिना दवा खाए 2 महीने में पूर्ण तौर से ठीक हो गई और ब्लड कैंसर हमेशा के लिए खत्म हो गया। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर से प्रार्थना करे और वो सब आशीषें जो मनुष्य के जीवन में असंभव है वो परमेश्वर उसको दे। मैं आपको बाइबल से प्रार्थना के बारे में बता रहा हूं। परमेश्वर ने एक नगर जिसमें 1,20,000 लोगों से भी ज्यादा लोग रहते थे, जिसका नाम था निनवे, उसको नाश होने के लिए परमेश्वर ने ठान लिया था। लेकिन जब उस नगर के लोगों ने मन लगा के प्रार्थना की और परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदला और उस नगर को नाश होने से बचा लिया। जब यीशु मसीह को पकड़वाए जाने का समय नजदीक आया, उससे पहले यीशु मसीह अपने चेलों को गतसमनी नामक जगह में ले गया और वहां चेलों को कहा कि तुम यहाँ बैठो और प्रार्थना करो। और यीशु मसीह थोड़ी ही दूर जाकर के अकेले में प्रार्थना करने लगा। और जब थोड़ी देर प्रार्थना करने के बाद वापिस आया तो देखा चेले सो रहे हैं और कहा कि तुम उठो और प्रार्थना करो। यीशु मसीह दोबारा से फिर थोड़ी देर प्रार्थना करने के लिए अकेले में जाता है। वापिस जब आके देखता है यीशु मसीह, ये चेले फिर सो जाते हैं और यीशु कहता है कि तुम जागते हुए प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह तीसरी बार प्रार्थना करने जाता है। तीसरी बार जब थोड़ी देर प्रार्थना करने के बाद वापिस आता है और फिर देखता है यीशु के चेले सो रहे थे, वो अचानक जाग जाते हैं और यीशु मसीह फिर उनको कहता है कि अब तुम सोते रहो। प्रियो, 2 बार यीशु ने चेलों को प्रार्थना करने के लिए कहा, लेकिन तीसरी बार कहा कि सो जाओ। उसका मतलब है कि प्रार्थना का एक अवसर होता है, ठीक समय पर प्रार्थना करना जरूरी है। अगर ठीक समय पर प्रार्थना नहीं हुई तो प्रार्थना कारगर नहीं होगी, परमेश्वर उस प्रार्थना को नहीं सुनेगा। प्रियो, आज भी कुछ ऐसे समय है हमारे देश में, ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि हम सब जानते हैं हमारे देश में, दुनिया के सभी देशों में कोरोना नामक भयंकर बीमारी चली हुई है जिसका कोई इलाज आज तक नहीं मिला है। साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हर रोज सर्च कर रहे हैं कैसे भी इसका ट्रीटमेंट मिले, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। अभी तक वो नाकाम हो रहे हैं। हमारे कर्तव्य है, हमारा ये बहुत बड़ा फर्ज है कि हम प्रभु के नाम पर अगर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की सेवा करने के साथ ही साथ हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, हम अपने देश की चिंता करें। कई बार हम अपने दिमाग से, अपने एक्सपीरियंस से हम लगे रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं, लेकिन प्रार्थना बहुत कम होती है। इसीलिए फिर हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और हमारे जीवन में वो
सेवकाई प्रतिफल या फिर हम अपने आशीष का प्रतिफल नहीं देख पाते। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने कार्य के साथ ही साथ प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमको भी आशीष दे और हमारे देश को भी आशीष दे। बाइबल में प्रार्थना के बारे में हम बहुत प्रकार से पढ़ सकते हैं। बाइबल में एक परमेश्वर का दास एलिया जो हर समय प्रार्थना करता था। लूका की पुस्तक में अगर हम पढ़ेंगे 21 अध्याय के 36 में, वहां पर भी परमेश्वर कहता है कि जागते हुए हर समय प्रार्थना करो। दाऊद कहता है जनसंहिता 55 के 17 में कि मैं 3 बार प्रार्थना करूंगा। प्रियो, मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं कि आप कितनी बार प्रार्थना करना चाहेंगे? क्या 3 बार या 2 बार? मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू।